मित्रों, इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए पहले वनडे मैच ने कई भारतीय खिलाड़ियों को जीरो बना दिया तो कुछ खिलाड़ियों को हीरो, जैसे कि रोहित शर्मा और केएल राहुल। इन दोनों ने कल जिस तरह का नकारात्मक प्रदर्शन किया है उसके बाद इनकी आलोचना हो रही है, ये जीरो बन गए हैं। तो वहीं श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल जैसे खिलाड़ी जिन्होंने जबरदस्त खेल दिखाया, उनकी प्रशंसा हो रही है, ये हीरो बन गए हैं। अब एक खिलाड़ी ऐसा भी है जिसने खेल तो जबरदस्त दिखाया, प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी जीत गया, लेकिन इसके बाद भी उनकी आलोचना देखने को मिल रही है। उसके साथ में हार्दिक पांड्या भी लपेटे में आ चुके हैं। मित्रों, मैं बात कर रहा हूं शुभमन गिल की। कल के मैच में शुभमन ने जो किया वो लाजवाब था। उनसे इसी तरह के खेल की आशा की जाती है और उनका इस तरह से खेलना ही उनकी योग्यता और उपयोगिता को सिद्ध करता है। मित्रों, कल इंग्लैंड ने टॉस तो जीत लिया, पर उनका ये डिसीजन उनको खुद ही भारी पड़ गया। भारतीय गेंदबाजों ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। मात्र 248 के स्कोर पर पूरी टीम ऑल आउट हो गई। इसके बाद यशस्वी और रोहित की जोड़ी भारतीय टीम की ओर से ओपनिंग करने के लिए तो आई, पर कुछ कर नहीं पाई, दोनों ही सस्ते में वापस चले गए। इसके बाद आए हमारी टीम के उप कप्तान शुभमन गिल। उन्होंने श्रेयस अय्यर के साथ मिलकर अच्छी पार्टनरशिप की, टीम को संभाला। सबसे पहले 59 गेंदों में अपना अर्धशतक लगाया, इसके बाद 37 रन और बनाए। कुल मिलाकर 96 गेंदों के अंदर 87 रन बनाए और उन्हें 87 रनों तक पहुंचने के लिए 14 चौके भी लगाए। मात्र 13 रनों से वो अपने शतक से चूक गए, नहीं तो उनका शतक पूरा हो जाता। मित्रों, जब शुभमन को वाइस कैप्टन बनाया गया था तो कई लोगों ने आलोचना भी की थी। कहा यह गया था कि क्या शुभमन इसके योग्य हैं। अब कल जिस तरह का खेल शुभमन ने दिखाया है उसने उनकी योग्यता सिद्ध कर दी है। कल उन्होंने बहुत ही सेंसिबल बैटिंग की। जहां पर तेज खेलने का मौका था वहां पर तेज खेल दिखाया, जहां पर आवश्यकता थी कि टिककर खेले तो वहां पर आराम से खेलते हुए नजर आए। लेकिन कल वो जिस तरह से आउट हुए उसने शुभमन के साथ साथ हार्दिक पांड्या को भी आलोचनाओं के घेरे में ला दिया। मित्रों, जब कल मैदान पर शुभमन गिल और हार्दिक पांड्या उपस्थित थे तो 36वीं ओवर की आखिरी गेंद से पहले तक भारत को जीत के लिए 24 रन चाहिए थे और शुभमन को शतक के लिए 17 रन। यहां पर शुभमन आराम से अपना शतक पूरा कर सकते थे और क्योंकि 13-14 ओवर खेल बचा हुआ था तो ऐसी कोई जल्दी भी नहीं थी। अब शुभमन के साथ मैदान पर खड़े हार्दिक पांड्या को सोचना चाहिए था कि वो स्ट्राइक शुभमन के पास रखें ताकि उनका शतक पूरा हो सके, लेकिन हार्दिक ने ऐसा नहीं सोचा और 36वें ओवर की आखिरी गेंद पर छक्का जड़ दिया। अब उनके छक्का लगाते ही जीत के लिए केवल 18 रन बचे थे और शतक के लिए 17 रन। 37वें ओवर में स्ट्राइक शुभमन के पास आ गया और उन्हें लगा कि अगर वो स्ट्राइक रोटेट कर लेंगे, यहां पर हार्दिक पांड्या आ जाएंगे तो उनका शतक पूरा नहीं हो पाएगा। इसीलिए उन्हें इसी ओवर के अंदर मैच खत्म करना होगा। इसीलिए उन्होंने सोचा कि 37वें ओवर के अंदर ही उन्हें मैच खत्म कर देना चाहिए और उन्होंने आक्रामक खेल दिखाना शुरू किया, बाउंड्रीज लगाने का प्रयास किया। पहली गेंद पर तो वो सफल रहे, चौका चला गया, लेकिन अगली ही गेंद पर वो आउट हो गए। अब जैसे ही शुभमन गिल आउट हुए, हार्दिक पांड्या और शुभमन दोनों की आलोचना शुरू हो गई। कुछ लोगों का कहना है कि हार्दिक को छक्का लगाने की जरूरत क्या पड़ी थी, वो चाहते तो शुभमन का शतक आसानी से पूरा किया जा सकता था, लेकिन पता नहीं उनके दिमाग में क्या चल रहा था कि उन्होंने स्ट्राइक शुभमन को देने की जगह अपने आप ही उछलना कूदना शुरू कर दिया। तो वही शुभमन की आलोचना इसलिए हो रही है कि वो शतक लगाने का लालच कर बैठे। अगर शतक पर ध्यान ना देते हुए अपने खेल पर ध्यान देते तो इस तरह की हड़बड़ी नहीं करते, इतना प्रेशर नहीं आता और वो नॉट आउट रहते हुए भारतीय टीम को जीत दिलाकर ही वापस लौटते। फिर चाहे शतक लग पाता या ना लग पाता। मित्रों, अब इन दो तरह की बातों में मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि आपके अनुसार कौन गलत है और कौन सही है। क्या हार्दिक पांड्या ने गलत किया है, उनकी गलती है, या शुभमन का लालच उनके ऊपर भारी पड़ गया जिस कारण उन्हें अपना विकेट गंवाना पड़ा, नहीं तो वो नॉट आउट अविजित रह सकते थे। जो कुछ आपके मन में आ रहा है, जो आप सोचते हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं।